दोस्तों, खुश आमदीद है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दिल से दिल तक जाती है और रूह को सुकून देती है। ये कहानी खास तौर पर उन बहनों के लिए है जो शादी के लिए इंतजार कर रही हैं और अपने दिल में बेचैनी, सवालों और उम्मीदों का मेल महसूस करती हैं। ये कहानी है सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की रहमत पर अटूट यकीन की। इस कहानी का नाम है सब्र का फल। तो चलिए अपने दिलों को ईमान से रोशन करते हुए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आयशा। आयशा एक नेक, खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी आंखों में सपने चमकते थे। वो अपने घर में अपनी अम्मी और अपने छोटे भाई जहान के साथ रहती थी। आयशा का घर सादा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका एक ही ख्वाब था, एक अच्छा, दीनदार और ईमानदार रिश्ता जिसके साथ वो अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक बसर कर सके। वो अक्सर दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, मेरे लिए जो बेहतर हो वही मेरी तकदीर में लिख दे। लेकिन वक्त बीतता गया, साल दर साल गुजरते रहे और आयशा के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आया। जब भी कोई रिश्ता आता तो कई मुश्किलें आड़े आती। कभी उनके घर की माली हालत की वजह से बात टूट जाती, कभी रिश्तेदारों की राय में फर्क पड़ जाता और कभी कोई और वजह बन जाती। आयशा अब 31 साल की हो चुकी थी। उसके दोस्तों में से ज्यादातर की शादी हो चुकी थी और उनकी जिंदगियां नई राहों पर चल पड़ी थीं। लेकिन आयशा की राह अभी भी इंतजार की राह थी। घरवाले और मोहल्ले वाले अक्सर उससे कहते, आयशा, अब तो उम्र निकल रही है, इतना इंतजार क्यों? कोई भी रिश्ता मान लो, वरना जिंदगी हाथ से निकल जाएगी। रिश्तेदार भी ताने मारते, इतनी पढ़ी लिखी हो लेकिन शादी का रास्ता नहीं मिला। ये बातें आयशा के दिल को चुभती थीं, लेकिन वो चुप रहती। वो जानती थी कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की बात बेकार है। वो अपने कमरे में बैठकर कुरान की आयतें पढ़ती और दुआ करती, ऐ मेरे रब, मुझे सब्र दे और मेरी तकदीर में जो बेहतर हो वही कर। एक दिन आयशा अपनी दोस्त साइमा के घर गई। साइमा की नई नई शादी हुई थी और वहां खुशी का माहौल था। मेहमानों की हंसी, रंग बिरंगी सजावट और साइमा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। आयशा ने भी मुस्कुराकर दोस्त को बधाई दी, लेकिन अंदर से उसका दिल भारी हो रहा था। जब वो घर वापस आई तो अपने कमरे में अकेले बैठ गई। आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों से टपकने लगीं। उसने अपनी अम्मी को बुलाया और रोते हुए कहा, अम्मी, क्या मेरी किस्मत में शादी नहीं है? लोग क्या क्या कहते हैं और मुझे लगता है मैं कहीं पीछे रह गई हूं। क्या मेरा इंतजार कभी खत्म होगा? आयशा की अम्मी, जो खुद एक ईमान वाली औरत थीं, ने उसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू पोंछे। उन्होंने नरम लहजे में कहा, बेटा, अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तू अपने दिल को मजबूत रख। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ पसंद ना हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तू अल्लाह पर भरोसा रख और अपने आप को बेहतर बनाने में लग जा। वक्त आने पर अल्लाह तेरे लिए सबसे अच्छा करेगा। आयशा ने अपनी अम्मी की बात को दिल से अपनाया। उसने फैसला किया कि वो अपना वक्त अल्लाह के करीब होने में लगाएगी। उसने हर रोज कुरान पढ़ना शुरू किया। सूरा अर-रहमान उसकी पसंदीदा सूरा बन गई, जिसमें अल्लाह अपनी रहमतों और नेमतों का जिक्र करता है। वो मस्जिद में बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाने लगी और अपने शहर के एक छोटे से मदरसे में वॉलंटियर के तौर पर काम करने लगी। वो बच्चों के साथ वक्त बिताती, उनकी दुआओं में शरीक होती और उनके चेहरों पर मुस्कान देखकर सुकून पाती। आयशा ने अपने आप से कहा, अगर मेरी शादी अभी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि अल्लाह मुझे किसी और मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। उसने अपने इल्म में इजाफा करने की ठानी। वो टेलरिंग सीखने लगी ताकि अपने घर की माली मदद कर सके। उसने सिलाई कढ़ाई सीखी और घर पर छोटे छोटे काम शुरू किए। उसकी मेहनत और हुनर को देखकर मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करने लगीं। वो कहती, आयशा, तूने अपने हुनर से घर को रोशन कर दिया। लेकिन आयशा का दिल अब भी इंतजार में था। वक्त बीतता गया और आयशा की जिंदगी में एक नई रौनक आ गई। वो सुबह नमाज के बाद कुरान पढ़ती, दिन में बच्चों को पढ़ाती और शाम को सिलाई का काम करती। उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत और दूसरों की खिदमत से जोड़ लिया। वो अक्सर सोचती, अगर अल्लाह ने मेरे लिए शादी लिखी है तो वो वक्त आएगा, अगर नहीं तो मैं अपनी जिंदगी को नेक कामों से भर दूंगी। उसका सब्र और तवक्कुल लोगों के लिए मिसाल बन गया। एक दिन आयशा के मदरसे में एक खातून आई जिनका नाम था खदीजा। खदीजा एक बुजुर्ग और दीनदार औरत थीं जो अपने बेटे के लिए एक नेक और पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ रही थीं। उन्होंने आयशा को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। उसकी नम्रता, उसका सब्र और बच्चों के साथ उसका प्यार देखकर खदीजा बहुत प्रभावित हुईं। वो सोचने लगीं कि ये लड़की उनके बेटे के लिए बिल्कुल सही है। खदीजा ने आयशा की अम्मी से मुलाकात की और अपने बेटे हमजा के लिए आयशा का रिश्ता मांगा। हमजा एक दीनदार, मेहनती और ईमानदार नौजवान था जो अपने घर का जिम्मेदार था। जब वो आयशा से मिला तो उसने उसकी जिंदगी की कहानी सुनी, उसका सब्र, उसका तवक्कुल और उसका अल्लाह पर भरोसा। हमजा ने कहा, आयशा, तुम्हारी जिंदगी में सब्र और अल्लाह पर यकीन देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम वही हो जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बांटना चाहता हूँ। तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी नेकी मेरे लिए सब कुछ है। कुछ ही महीनों में आयशा की शादी हमजा से हो गई। शादी का दिन उनके घर में खुशियों से गूंज उठा। मेहमानों की दुआएं, बच्चों की किलकारियां और आयशा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। शादी के दिन आयशा ने अपनी अम्मी को गले लगाया और कहा,
अम्मी, अल्लाह ने मुझे मेरी दुआओं से भी बेहतर दिया। शुक्र है अल्लाह का, जिसने मेरे सब्र का फल मुझे दिया। शादी के बाद आयशा और हमजा ने मिलकर अपने शहर के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा मदरसा खोला। आयशा अब न सिर्फ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। वो हर सुबह नमाज के बाद दुआ करती, ए अल्लाह, मुझे और मेरे घर को अपनी रहमत में रख और मेरे सब्र को कबूल कर। उसका घर अब खुशियों से भरा था और उसकी कहानी मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। हमजा और आयशा ने मिलकर अपने घर को एक मिसाल बनाया। वो अपने इलाके में गरीबों की मदद करते, ज़रूरतमंदों को कपड़े और खाना बांटते और बच्चों को मुफ्त तालीम देते। आयशा की सिलाई का काम भी बढ़ता गया और उसने अपने कमाई का एक हिस्सा सदका के लिए निकालना शुरू कर दिया। वो कहती, जो अल्लाह ने मुझे दिया वो उसकी रहमत है, मैं उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूं। एक दिन एक बुजुर्ग औरत ने आयशा से कहा, बेटा, तेरे सब्र ने तेरी तकदीर को बदला, तेरा यकीन और मेहनत ने तेरे घर को नूर से भर दिया। आयशा मुस्कुराई और बोली, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने सिर्फ सब्र किया और उसने मुझे सब्र का मीठा फल दिया। कहानी का सार तो दोस्तों ये थी आयशा की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपनी मुश्किलों में भी अल्लाह पर भरोसा रखती रही और अपने सब्र का इनाम पाई। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। आयशा की कहानी हमें सिखाती है कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हमारी असली कद्र अल्लाह के नज़दीक हमारे ईमान, सब्र और नेक कामों से है। अगर आप भी किसी इंतज़ार में हैं, चाहे वो शादी हो, नौकरी हो या कोई और ख्वाहिश, तो याद रखें कि अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतर होता है। अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने इल्म और अखलाक में इजाफा करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। मुश्किल वक्त में सजदा करें, दुआ मांगें और अपने दिल को मजबूत रखें। ये कहानी अपने दोस्तों, बहनों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको आयशा की कहानी से क्या सीख मिली। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में सब्र का फल देखा है? अपनी बातें ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत और रहमत में रखे। खुदा हाफिज।